श्री राम सीता राम सीता राम राम राम। भक्तों, आप सभी सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का पाठ। पिछले अध्याय में हमने भगवान के मनुष्य योनि में जन्म लेने और पृथ्वी पर उनको अवतार धारण करने का प्रसंग सुना था। शंकर भगवान पार्वती को बता रहे हैं कि क्यों भगवान को धरती पर जन्म लेना पड़ता है, जो हमने पिछले अध्याय में सुन लिया। आपने सुना था कि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को भगवान ने किस तरह वध करके मारा। आगे बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए श्री रामचंद्र भगवान की कथा। कलयुग में यही कल्याण का रास्ता है। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वे दोनों कौन? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। अब आप सुनेंगे कि हिरण्याकश्यप को और हिरण्याक्ष को श्री रामचंद्र जी ने मार दिया, उसके बाद उनका पुनर्जन्म कैसे हुआ। मुकुट न भय हते भगवाना, तिनि जन्म दिज बचन प्रवाना, एक बार तिन्ह के हित लागी, धरेऊ शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप इसलिए मुक्ति नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता, एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए थे, जो दशरथ और कौशल्या नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, शंभु किन्ह संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हारे जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बलता ही न जीतहि पुरारी। उस दैत्य राज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजेय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल करी टारेहु तासु व्रत, प्रभु सुर कारज कीन, जब तेहि जाने मरम तब, श्राप कोप करी दीन, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत खंडित कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दे दिया कि तासु शाप हरि दिन ही प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना, तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रन रति राम परम पद दयऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के श्राप को प्रामाण्य दिया, स्वीकार कर लिया। वहीं जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया।
एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनु बरनी कबिन घनेरी। एक जन्म का कारण यह था कि श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भारद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद शाप दिन एक बारा, कलप एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भक्त पुनि ज्ञानी। दीपक जला लीजिए। एक बार नारद ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसे लिए अवतार हुए। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली, नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। और यह बात सुनकर पार्वती बहुत चकित हुई। कारण कवन शाप मुनि दिनहा, का अपराध रमापति किन्हा। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद ने मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है कि मुनि नारद के मन में मोह हो गया। यह कथा मुझे बताइए। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी, मूड न कोई। जेहि जस रघुपति करही, जब सो तस तेहि छन होई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी न कोई मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा हो जाता है। तो कोई इस दुनिया में मूर्ख नहीं है और कोई ज्ञानी नहीं है, ये सब श्री रामचंद्र जी की कृपा है। कहूँ राम गुण गाथ भरद्वाज, सादर सुनाऊं भव भंजन रघुनाथ तजू। तुलसी तजी मान मद, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो भजो भजो। श्री राम सीता राम। सभी कमेंट बॉक्स में श्री रामचंद्र जी को भजते हुए जय श्री राम लिखेंगे। कल हम नारद जी की मनमोहक कथा का वर्णन करेंगे जो कि अति रोमांचक है। बने रहिए मेरे साथ। जय श्री राम।